हेलो फ्रेंड्स। इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि क्या आप टाइपिंग पास कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। क्योंकि मतलब टाइपिंग को लेके बहुत सारा इस तरह का भ्रम फैला हुआ है, जैसे कि एक्यूरेसी, एरर और नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, इस तरह का बात जो है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि अंदर मीटिंग में गए थे सचिवालय, मतलब आयोग के अंदर। तो उसी तरह से उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद टाइपिंग पोस्ट में मतलब एक पोस्ट जो होता है, टाइपिंग का एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन है, मतलब ये कंपटीशन हाई है, लो है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो होता है वो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो के बाद जो है नेक्स्ट, मतलब हम आरआरबी एनटीपीसी के बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस बना रहे हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कल नेक्स्ट मतलब जो वीडियो आने वाला है वो इस तरह का वीडियो आने वाला है, क्योंकि एक जो छोटा सा बात पता चला है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी में जॉब लेने के लिए, मतलब फाइनल सेलेक्शन के लिए। कुछ एक छोटा सा बात है, जो वीडियो आने वाला है वो उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है और वो जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये है सबसे पहला बात कि कंपटीशन का बात कर लेते हैं कि टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कंपटीशन कितना है। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट जो है फॉर टाइपिंग पोस्ट वो जो है वो 45,000 है, क्योंकि 45,000 स्टूडेंट को ही जो है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। तो इन्हीं में से टाइपिंग पोस्ट को चुना जाएगा, क्योंकि जो टाइपिंग पास करेंगे उसी को तो चुना जाएगा। और टोटल जो वैकेंसी है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए वो 4,000 है, ये सबको पता है, मतलब 4,000 से थोड़ा ऊपर नीचे है, वो राउंड फिगर में हम लेके चल रहे हैं। और सिलेक्शन, अब देखिए सिलेक्शन इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन होगा वो कितना होगा, तो वो कम से कम 2 गुना तो होगा ही होगा। तो 4,000 है तो 8,000 होगा, और 2,500 अगर, मतलब 2.5 गुना अगर बोला जाता है, क्योंकि 5 अगस्त के आंदोलन के बाद जो है वहाँ पर से जो यूट्यूबर्स ने बताया था कि 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो उस स्थिति में कम से कम 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कंपटीशन है वो जो है, ये 8,000 अगर बुलाया जाता है तो 6 है, और अगर 10,000 बुलाया जाता है तो 4 है, मतलब एक पोस्ट पर 6 लोग फाइट कर रहे हैं और एक पोस्ट पर 5 लोग फाइट कर रहे हैं। और फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लोग जो है ये बोल रहे हैं कि 11 लोग का कंपटीशन है, एक सीट पर 11 लोग का कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत हाई है, ये है वो है, इस तरह का बातें बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, हम यहाँ से आपको बताते हैं, ये जो 45,000 लोग हैं, 45,000 लोगों में से 8,000 लोग जो है वो तो आप हटा दीजिए, क्योंकि ये सारे नॉन टाइपिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टाइप और भी बहुत सारे 45,000 में जो कि 2016 वाले हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका कैटेगरी गलत है, या फिर डॉक्यूमेंट के कारण बहुत सारे लोग इसमें जो है वो छटा जाएंगे। तो यहाँ से 8,000 तो पक्का दिख रहा है। कुछ लोग ने नेगेटिव, मतलब ये नो भी किया था टाइपिंग में, तो उनको तो टाइपिंग में लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है अगर उनका कट ऑफ हाई होगा। तो यहाँ पर से मतलब 45,000 जो पूरा टाइपिंग के लिए बुलाया गया, इसमें से 8,000 कम से कम तो हमको हटाना ही पड़ेगा, सारा कुछ फैक्टर देखते हुए। तो वहाँ के बाद अगर हम देखते हैं तो कम से कम 8,000 हटाने के बाद जो है 35,000 या 36-37,000 के आसपास जो स्टूडेंट बचेगा, और 4,000 जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से एक पोस्ट में जो वास्तविक कंपटीशन है वो 9 सीट्स या उससे कम है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ से जो वास्तविक, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग वाला जो कंपटीशन है कि 9 लोग, इतना लोग जो है ज्वाइनिंग के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो एक सीट पर 9 लोग का फाइट है, और इससे भी कम है यार, यही कंपटीशन है, कंपटीशन लो हो गया है। ठीक है, और हम देखते हैं इसका कट ऑफ के बारे में। अब हम यहाँ से कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको टाइपिंग पोस्ट या फिर कोई भी पोस्ट के लिए जो है वो 60+ अगर आपका नंबर है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ज़रूर बुलाएगी। इसके लिए जो है हम अलग से एक वीडियो बनाए थे, जिसमें कि इस तरह का जो है हम ग्राफ का चर्चा किए थे। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फाइनल कट ऑफ जो है, मतलब फाइनल कट ऑफ जो बता रहे हैं ये, जो अगर आपका 80+ नंबर है तो आपको अगर, और इसके साथ एक कंडीशन यहाँ पे एक लगता है कि अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका 80% नंबर है, तो आप आँख बंद करके आप टाइपिंग पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आपको जो करना था वो सब कुछ कर चुके हैं। अब आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और आपका अगर 80+ नंबर है और आपने
कोई भी कैटेगरी से हो, आप कोई भी कैटेगरी से हो और आपका 80% नंबर है और आपका कंडीशन बस ये है कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए कम से कम। और आपका 80 प्लस मतलब अगर 90 प्लस है और वहाँ 100 प्लस है तो आपको नॉन टाइपिंग भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया टाइपिंग पोस्ट के लिए ये ज़रूर है। और ये मतलब कम, मतलब ये बहुत मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ये और भी कम जा सकता है, ठीक है, अगर टाइपिंग में कितना को क्वालिफाई किया है ये पता चल जाए। क्योंकि टाइपिंग में कौन क्वालिफाई किया है किसी को नहीं पता है, क्योंकि टाइपिंग जिस तरह से हुआ था, आप साहब ने टाइपिंग दिया है और टाइपिंग में बहुत मतलब दिक्कत हुआ, बहुत लोगों को कीबोर्ड का दिक्कत हुआ, बहुत को टाइमिंग का दिक्कत हुआ, और टाइपिंग में बहुत तरह का मतलब बात था, जिससे कि टाइपिंग बहुत लोगों का अच्छा नहीं गया। किसी को कीवर्ड बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब जो प्रैक्टिस करके गए थे जिस भी लेवल का, उस हिसाब से नहीं किया, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का बात यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे देखिए कि अभी जो मतलब 5 तारीख को जो लोग गए थे अंदर, उसके बाद उन्होंने जो बात बताया उससे समझ में आया कि एक्यूरेसी, एरर और नॉर्मलाइजेशन एक नया टर्म टाइपिंग में जुटा था कि टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी एक नया बात था। तो ये सारा फैक्टर जो है ये क्वालिफाई करेगा, ये बताएगा कि आप टाइपिंग में पास करेंगे या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए टाइपिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अब सबसे बड़ा बात जो लोगों का बात है कि आप ये बताइए कि एक्यूरेसी कितना रहेगा और एरर कितना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो आप देखिए ये बात पे अब चर्चा करना एकदम बेफालतू जैसा हो गया है, क्योंकि अब आप इसको मतलब ये ना तो आपको कोई किसी यूट्यूबर को इसके बारे में पता है और ना ही आयोग इसके बारे में बताने वाली है कुछ भी कि एक्यूरेसी क्या रहेगा, जब क्योंकि अब तो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया, आप क्या बताएगी वो, तो इसके बारे में किसी को पता चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या मतलब हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि मतलब टाइपिंग में है जो वो थोड़ा हार्ड टाइपिंग लिया गया है या फिर एरर ज़्यादा ले लिया गया है या कुछ रियायत या कुछ कंसेशन दिया गया है। तो इसके लिए एक तरीका है और वो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाने वाले छात्रों की संख्या से पता चल जाएगा तो कि क्या होने वाला है, बीएसएससी के टाइपिंग, बीएसएससी टाइपिंग को लेके क्या करने वाली है। क्योंकि टाइपिंग में अगर देखिए बोला जा रहा है कि 2 गुना लोग बुलाया जाता है और 2.5 गुना भी बुलाया जा सकता है, तो इस स्थिति में अगर 2 गुना लोग को बुलाया जाता है, ये बात है तो यहाँ से हम देखते हैं 26,000 लोगों को बुलाया जाएगा और नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो 8,000 है, तो 16,000 जो सीट है वो तो हो गया कि नॉन टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ से भी देखते हैं तो 10,000 सीट बचता है, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए अगर 26,000 लोगों को भी बुलाया जाता है तो बीएसएससी को कम से कम 10,000 लोगों को टाइपिंग में पास करना पड़ेगा और 45,000 में जिस हिसाब से टाइपिंग की बातें हो रही है उस हिसाब से 10,000 लोग पास करने वाले नहीं हैं, जब तक नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, जब तक एरर ना किया जाए, जब तक मतलब एरर कम ना किया जाए, एक्यूरेसी ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा कम ना किया जाए, जिस तरह से बोला जा रहा है कि 100% एक्यूरेसी रहेगा। तो वो सब ना करने के लिए ये बातें मतलब 10,000 लोग अगर टाइपिंग में क्वालिफाई करते हैं, 26,000 का रिजल्ट दिया जाता है, 26,000 या 30,000 का रिजल्ट दिया जाता है और 10,000 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया जाता है, मतलब 16,000 के बाद जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा वो सारे लोग जो है टाइपिंग में क्वालिफाइड रहेंगे और वहाँ से फिर मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ टाइपिंग वाले सीट भी भर जाएंगे और उसमें जो है फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट को। तो ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है और बहुत सारे लोग मतलब कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये जो है 2 गुना लोगों को बुलाया ही जाएगा और 2 गुना का मतलब है कि 26,000 और 30,000। देखिए अगर आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ 26,000 लोगों को बुलाया जाएगा कम से कम या 30,000 लोगों को बुलाया जाएगा कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इतना आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसका मतलब ये पक्का हो जाता है कि मतलब टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो छूट दिया जाने वाला है बीएसएससी की तरफ से, या बहुत ज़्यादा उसमें एरर नहीं लिया जाने वाला है, 100% एरर नहीं लिया जाने वाला है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ इस तरह का व्यवस्था करने वाला है। क्योंकि की स्ट्रोक जो सबको अलग अलग हो गया था जिसके कारण कि कम ज़्यादा स्पीड वाले भी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उसको फ़ायदा होने वाला है। और 10 क्योंकि देखिए टाइपिंग का पोस्ट ऐसा है ना कि टाइपिंग का जिस तरह की फिजिकल का पोस्ट है, फिजिकल में जो पास करेगा उसी को ना मतलब फिजिकल पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल में पास नहीं है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों बुलाया जाएगा, उनको नॉन टाइपिंग के पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनका कट ऑफ होगा अच्छा होगा तो ठीक है बहुत सारा। और टाइपिंग में अगर देखिए कि अगर 10,000 सीट जो एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है उसको टाइपिंग में क्वालिफाई करेगा तभी तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप 10,000 को एक्स्ट्रा बुला लीजिएगा और वो टाइपिंग में पास ही नहीं है तो आगे चल के तो वो फिर कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं, मतलब उसका कोई बात नहीं बनता है। तो यहाँ से ये बात निकल के सामने आता है, मतलब सीधा साधा जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 16,000 से जितना भी ज़्यादा होता है, 16,000 से जितना भी ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है उससे ये क्लियर हो जाएगा
कि डॉक्यूमेंट मतलब टाइपिंग पोस्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा छूट दिया गया है, मतलब ज़्यादा लोगों को पास किया गया है, कम लोगों को पास किया गया है। तो यही था इस वीडियो में कि आपको पता चल गया कि कट ऑफ कितना है। तो कट ऑफ देख लीजिए यहाँ से, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि 60 प्लस है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पक्का आइएगा, और 80 प्लस है और टाइपिंग क्वालिफाइड है तो आप टाइपिंग पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगा कम से कम, और नंबर अच्छा है तो कुछ भी मिल सकता है। और 16,000 से जितने भी ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा उससे ये पता चलेगा कि टाइपिंग को लेकर बीएसएससी ने क्या निर्णय लिया है या क्या किया है। तो यही था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी को लेके एक बहुत अच्छा अपडेट आने वाला है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि बीएसएस मतलब एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में जाके अंतिम रिजल्ट को कैसे मतलब सक्सेस करें, क्योंकि एक नया बात मुझे पता चला है, वो मैं जल्दी बता दूंगा, उस पर काम चल रहा है। तो चलिए, धन्यवाद। आज